नमस्कार। पंचदशः पाठः संस्कृतम्। पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री के द्वारा रचित यह काव्य पाठ संस्कृतम् आज हम पढ़ेंगे। इस काव्य पाठ के माध्यम से संस्कृत वाणी की व्यापकता को बताया गया है। तो सबसे पहले इस काव्य का हम सस्वर वाचन करेंगे। जिस प्रकार मैं उच्चारित करूंगी उसी प्रकार आप भी उच्चारित कर गायन का प्रयास करेंगे। उसके बाद एक एक पद्यांश का अर्थ हिंदी में हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका सस्वर वाचन करते हैं। भारतीय एकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं, भारतीय एकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं, ज्ञानपुंज प्रभादर्शकं संस्कृतं, सर्वदानन्दसन्दोहदं संस्कृतं, विश्वबन्धुत्वविस्तारकं संस्कृतं, सर्वभूतैकताकारकं संस्कृतं, सर्वतः शान्तिसंस्थापकं संस्कृतं, पंचशीलप्रतिष्ठापकं संस्कृतं, त्यागसन्तोषसेवाव्रतं संस्कृतं, विश्वकल्याणनिष्ठायुतं संस्कृतं, ज्ञानविज्ञानसम्मेलनं संस्कृतं, भुक्तिमुक्तिद्वयोद्भावनं संस्कृतं, नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी। तो आइए अब एक एक अंश का अर्थ समझते हैं। सबसे पहला काव्यांश है भारतीय एकता साधकम संस्कृतम, भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम, ज्ञानपुंज प्रभादर्शकम संस्कृतम, सर्वदानंद संदोहदम संस्कृतम। इसका हिंदी अनुवाद है, संस्कृत भाषा भारतीय एकता को सिद्ध करने वाली है, भारतीयता की भावना का संपोषण करने वाली संस्कृत वाणी है, ज्ञान के पुंज यानी ज्ञान के समूह को दिखलाने वाली संस्कृत ही है, हर समय आनंद समूह को प्रदान करने वाली संस्कृत वाणी है। दूसरा काव्यांश है विश्वबंधुत्व विस्तारकम संस्कृतम, सर्वभूतैकता कारकम संस्कृतम, सर्वतः शांति संस्थापकम संस्कृतम, पंचशील प्रतिष्ठापकम संस्कृतम। अर्थात विश्व बंधुत्व की भावना को विस्तार देने वाली या विश्व बंधुत्व की भावना का विस्तार करने वाली संस्कृत भाषा है, सभी प्राणियों के प्रति एकता की भावना उत्पन्न कराने वाली संस्कृत वाणी है, चारों तरफ शांति की स्थापना करने वाली संस्कृत भाषा ही है, पंचशील के सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करने वाली संस्कृत भाषा है। तीसरा काव्यांश है त्याग संतोष सेवा व्रतम संस्कृतम, विश्व कल्याण निष्ठायुतम संस्कृतम, ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम संस्कृतम, भुक्ति मुक्ति द्वयोद्भावनम संस्कृतम। अर्थात त्याग संतोष सेवा के व्रत की शिक्षा देने वाली संस्कृत भाषा है, विश्व की भलाई की निष्ठा से युक्त संस्कृत है,
ज्ञान और विज्ञान का समन्वय संस्कृत में ही मिलता है। भोग और मोक्ष दोनों की उत्पत्ति कराने वाली संस्कृत भाषा है। अगला, नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृत वाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरम कल्याणी। अर्थात कवि ये कामना करते हैं कि नगर नगर और गांव गांव में संस्कृत भाषा सुशोभित हो, घर घर और प्रत्येक मानव के मुख में संस्कृत भाषा शोभित हो, चिरकाल तक हमेशा, चिरकाल तक यानी हमेशा कल्याणकारिणी संस्कृत भाषा की जय हो। जय तु चिरम कल्याणी यानी चिरकाल तक संस्कृत भाषा की जय हो। एक बार पुनः हम इसका सस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद पाठ से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। तो ध्यान दीजिए। भारतीय एकता साधकम संस्कृतम, भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम, ज्ञानपुंज प्रभा दर्शकम संस्कृतम, सर्वदानंद संदोहदम संस्कृतम, विश्वबंधुत्व विस्तारकम संस्कृतम, सर्वभूतैकता कारकम संस्कृतम, सर्वतः शांति संस्थापकम संस्कृतम, पंचशील प्रतिष्ठापकम संस्कृतम, त्याग संतोष सेवा व्रतम संस्कृतम, विश्व कल्याण निष्ठा युतम संस्कृतम, ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम संस्कृतम, भुक्ति मुक्ति द्वयोद्भावनम संस्कृतम। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृत वाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरम कल्याणी। तो आप भी इसी प्रकार सस्वर वाचन कर इसका अभ्यास करेंगे। अब आइए इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों को जान लेते हैं। पहला शब्द है भारतीय एकता साधकम। इसका अर्थ है भारतीय एकता को सिद्ध करने वाला। दूसरा है भारतीयत्व संपादकम, यानी भारतीयता की भावना का संपोषक। तीसरा, ज्ञानपुंज प्रभा दर्शकम, यानी ज्ञान समूह के प्रकाश को दिखलाने वाला। आनंद संदोहदम, यानी आनंद समूह को देने वाला। सर्वभूत एकता, यानी सभी प्राणियों के प्रति ऐक्य भावना यानी एकता की भावना। सर्वतः यानी चारों ओर। शांति संस्थापकम, यानी शांति की स्थापना करने वाला। पंचशील प्रतिष्ठापकम, यानी पंचशील के सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करने वाला। त्याग संतोष सेवा व्रतम, यानी त्याग संतोष और सेवा व्रत वाली। विश्व कल्याण निष्ठायुतम, यानी विश्व की भलाई की निष्ठा से युक्त। भुक्ति मुक्ति द्वयोद्भावनम, यानी भोग और मोक्ष दोनों की उद्भावना या उत्पत्ति करने वाली। सदने यानी घर में। चिरम यानी बहुत समय तक या सदा के लिए, हमेशा। कल्याणी यानी कल्याण करने वाली। तो ये था पंचदशः पाठ संस्कृतम। अगले वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।